एक नशा जो कई लोग करते हैं, मदिरा का नशा, दारू का नशा, शराब का नशा, एक नशा। लोग कहते हैं कि नशा करने वाला बर्बाद हो जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है केवल नशा करने वाला अकेला बर्बाद नहीं होता है, जो नशा करता है उसका पूरा घर, उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उसका कुटुंब, उसका परिवार सब बर्बाद हो जाता है। इसलिए इस व्यासपीठ से निवेदन करते हैं, नशा करने वालों से निवेदन करते हैं कि शिव महापुराण में अगर कुछ दान करना चाहते हो तो अपने नशे का दान दे दो कि मैं आज के बाद कभी नशा नहीं करूंगा, छोड़ता हूं। मेरा बाबा यहां आया है, मेरा भोले बाबा यहां पहुंचा है, मेरा शंकर भगवान यहां आया है, मैं उसे प्रेशर नहीं आ रहा है, मेरा बाबा नहीं है, बाबा यहां आए हैं तो मैं नशे का त्याग करता हूं। मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, एक निवेदन आपसे करें, भोजन बनाओ, मना नहीं है। भोजन बनाने वाले तुम्हारे घर में आए, मना नहीं है, पर भोजन बनाने वालों से एक बात जरूर करा करो कि जब तुम भोजन बनाओ तो भगवान का भजन गाते हुए बनाओ, जिससे हमारे घर में भी भगवत कीर्तन स्मरण होता है, भगवत नाम चलता। अब वो अपने दुखड़े रो रो कर, दुखड़े बोल बोल कर भोजन बनाए, अब मालूम पड़े अंदर इतना गुस्सा आ रहा, इतना गुस्सा आ रहा, और वो पूरा गुस्सा आटे उसनने में, इससे तो ये कर, और आटा उसन रही है, रोटी का आटा मल रही, और अंदर से गुस्से में लाल होती चली जा रही, और आटे पे सारा गुस्सा निकाल दिया, और वही आटे की रोटी बनी। जिसने खाई, घर में लड़ाई लड़ाई, ये भी लड़ रहा है, वो भी लड़ रहा है, भाई भाई लड़ रहा है, बहन भाई लड़ रहा है, सास चिल्ला रही, बहू चिल्ला रही। क्यों? क्योंकि वो आटे में तुम्हारा क्रोध चले गया। कई माताओं की आदत रहती है, चावल में सीटी नहीं आती, अरे बोले तो जम के, चावल में सीटी नहीं आती तो गुस्से में वो चावल की सीटी बार बार सीटी पर वो आई नहीं, तो इसने दो बार लाया, ऐसे दो बार, आखिरी में उसने धम के दिया, रपा। अब तुमने तो चावल में देर रख के गुस्सा निकाल रही हो चावल की सीटी पर। चावल की सीटी में जो बूंद बूंद भाप का पानी अंदर गिर रहा था, उसमें तुम्हारा क्रोध भी उस चावल में चला गया। किसी ने खाया, गुस्से में लाल हो गया। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मेरे घर में ना जाने क्या हो गया, पहले बहुत शांति थी, आजकल जिसे देखो वो गुस्से में बोलता, वो झगड़ा करता, लड़ाई करता, क्रोध करता। क्या कारण? जो भोजन बन रहा है उसमें जरूर कुछ ना कुछ त्रुटि हो रही है। इसीलिए आप लोगों से कहते हैं कि कहीं मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ, सीहोर कुबरेश्वर धाम जाओ, तो आपसे निवेदन है कि होटल में भोजन कम करो, पहले कुबरेश्वर धाम की खिचड़ी प्रसाद 2 रोटी कुबर बाबा के भंडारे की अवश्य खाओ, जिससे हमारे रोग दूर हों, दुख दूर हों, कष्ट दूर हों, परेशानी, तकलीफ दूर, हमारे कष्ट, हमारे रोग, हमारी तकलीफें दूर हो, वहां का और शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो, शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे। ये प्रेशर है, स्पीकरों का बढ़ाओ ना। काटो दया करी न दर्शन। नरसिंह भगवान का क्रोध बहुत तीव्र था। हिरण्यकशिपु का रक्त शरीर में लग गया था, जिसके कारण बस उनको क्रोध आ रहा था, गुस्सा।
क्रोध शांत नहीं हुआ। तब जब नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, गुस्सा शांत नहीं हुआ, सारे देवताओं ने मिलकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी। एक कथा है प्रत्यग्र माता की। कथा के प्रारंभ में कहा है दो देवी हैं, उन दोनों का जल यदि आप उनका नाम भी पुकार देते हो, हम तो यहां तक कहेंगे अगर किसी को बहुत गंदे गंदे स्वप्न आते हो, बहुत गंदे स्वप्न, हर कुछ दिख रहा है, सांप दिख रहे हैं, मौतें दिख रही है, कहीं कुछ दिख रहा है, एक्सीडेंट दिख रहा है, अपने ही मालूम पड़े पति के बारे में ही गलत देख लिया, पत्नी के लिए गलत देख लिया, माँ बाप के लिए गलत देख लिया, भाई बहन के लिए गलत देख लिया। कभी कभी ऐसा लगता है अंदर से कि मेरे पति के साथ कुछ गलत ना हो जाए, मेरे बेटे के साथ गलत कुछ ना हो जाए, मेरी पत्नी के साथ गलत कुछ ना हो जाए। घर के लोगों के लिए हम जब गलत गलत विचार मन में आने लगते हैं, तब प्रत्यग्र माता का नाम या दंतेश्वरी माता का नाम किस रूप में लेना है, वो कथा चल रही है। और शायद संपूर्ण विश्व में इस कथा की धूम है, पूरे विश्व कि दंतेश्वरी माता की कथा को हमें श्रवण करना है। आखिर माँ का स्वरूप क्या, माता का स्वरूप, माता का स्मरण, माता की भक्ति, माता का विश्वास। तो नरसिंह भगवान का क्रोध बड़ा तीव्र हो रहा था, प्रकट हो रहा था। वो क्रोध शांत नहीं हो रहा था, क्रोध शांत। सब देवता मिलकर भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में पहुंच गए, भगवान शिव जी के पास। और भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में जाकर, भगवान शंकर जी के पास जाकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर, बाबा नरसिंह भगवान को बड़ा क्रोध आ रहा, बड़ा, आप उस क्रोध को मिटा दीजिए, आप उस क्रोध को शांत कर दीजिए, उस क्रोध को समाप्त कर दीजिए। शंकर भगवान बोले, नरसिंह भगवान ने जो रूप रखा है, सारे देवताओं को शामिल कर कर नरसिंह भगवान इस पवित्र रूप को धारण करें। उनके क्रोध को शांत करने के लिए 33 कोटि देवता सब मुझ में समाये। 33 कोटि देवता सब मुझ में समाये। मैं एक पक्षी का रूप रखता हूं और नरसिंह भगवान को पक्षी का रूप रखकर अपने पंजे में उठाकर अलकनंदा नदी में ले जाकर डाल देता हूं। पक्षी